प्रणाम बाबा। जय हो जय हो। बाबा बहुत परेशानी में है बाबा। क्या परेशानी है? घर में माँ बाप से पूरा कलेश बना हुआ है। माँ बाप बहुत बोल रहे हैं, सब धन बर्बाद कर दिया। अच्छा। बिजनेस पूरा ठप बैठा हुआ है। कोई दूसरा बिजनेस करने के लिए सोचते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। दिन भर सोए रहते हैं, पता नहीं चलता है क्या करे बाबा। तो कोई उपाय अभी तक नहीं किए हैं? अभी नहीं किए हैं बाबा। वैसा आप बताइए, आपके शरण में कुंडली है? हाँ बाबा, कुंडली तो बनवाए है। ये देखिए कुंडली है। अच्छा अच्छा, ये हाँ बाबा। अरे ये तो बड़ा मुश्किल वाला कुंडली है बाबू। ये तो चौथे घर में राहु बैठा है, 10वें घर में केतु बैठा है, बीच में सारे ग्रह बैठे हैं। इसको शंख पाल काल सर्प जो कहते हैं। बड़े जोर जोर से बोलते होगे बात बात में। हाँ बाबा, हाँ बाबा। व्यापार में कस्टमर आता होगा, पूछता होगा साधारण सी बात, तुम चिल्ला के बोलते होगे। हाँ बाबा। कस्टमर हाँ। भाग जाते होंगे। जी जी। और माता पिता भी कुछ बोलते होंगे तो तुम चीख के बात करते होगे। जी जी। तो माता पिता नाराज हैं। हाँ बाबा। अब देखो, इस कुंडली का मंथन करके जी बाबा। तुमको एक चीज बताते हैं, ध्यान से सुनो। जी बाबा। पहला तुम्हारा सवाल है कि व्यापार क्यों बंद हुआ। जी। उसका एक ही कारण है कि ये राहु जो यहाँ पर बैठा है, ये भूमि भवन वाहन और माता के घर में बैठा है। जी। और राहु इन चीजों में समस्या पैदा करता है। कुछ तुम जमीन खरीदने की भी कोशिश किए हो। हाँ बाबा, किए थे बाबा। व्यापार से पैसा निकाल करके। जी जी। और फिर वहां मिल गया होगा दबंग। हाँ मिल गया, वो लुटा गया जमीन। नहीं, अभी नहीं लुटाओगे। हाँ। अभी ये जो काल सर्प योग है, जी। ये संपत्ति का लाभ कराएगा जी। यदि संयम रहेगा। जी बाबा। यदि तुम हिम्मत से लगे रहोगे उस जमीन को पाने में, जी जी। जो तुमने खरीदा है, जी। तो एक दिन वो जमीन तुम्हें हासिल हो जाएगा। जी तो बाबा। भागना मत, रेगुलर लगे रहना। जी बाबा। तो ये भूमि का लाभ करा देगा। जी। दूसरा है कि जब भी मकान बनाने की कोशिश करते होगे जी तो बाबा। कर्ज बड़ी तेजी से बढ़ने लगता होगा। हाँ बाबा। हाँ। मकान का काम रुक जाता होगा। जी जी, रुक जाता है बाबा। क्योंकि राहु मकान के घर में भी बैठा हुआ है। चौथा घर भवन मकान का होता है। जी। तो यदि तुम लिमिट के बाहर मकान बनाने की कोशिश करोगे, जी। उम्मीद करके कि इतना धन हम कमा ही लेंगे, जी बाबा। तो ये गलत है। ये सोच ही गलत साबित होगा। और मकान बनाना जब शुरू करते होगे जी। तो आमदनी बंद हो जाती होगी। हाँ बाबा, और वैसा मकान अधूरा रह गया। हाँ बाबा। गाड़ी भी खरीदने का कोशिश किए। हाँ कोशिश तो किए थे हुआ बाबा, नहीं। नहीं हो पाया। ये राहु गाड़ी देता है, जी। गाड़ी देगा, जी बाबा। लेकिन बड़ी मुश्किल से देगा। जी। लेकिन एक सावधानी करना, जी बाबा। जैसे तुम कार ले लिए, अभी धंधा सोच रहे हो ना, हाँ बाबा। काम ठप है, तो मान लीजिए कि आप कार ले लिए, जी बाबा। तो कई लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे कि थोड़ा कार दीजिए ना, हमको बड़ा बढ़िया ड्राइविंग आता है। जी जी। किसी को गाड़ी मत देना, ठीक ठोक है। देगा, जी। भारी नुकसान पहुंचा देगा। जी बाबा। यानी कि कार के मामले में, गाड़ी के मामले में, जी। ट्रक के मामले में, जी। कोई और ऐसा वाहन जी। जिससे आमदनी होती है, जी बाबा। जिससे आप शौक के लिए खरीदते हैं, जी। उसमें झंझट होने का योग रहता है। ठीक या तो है। गाड़ी खिंचा जाएगी, जी। तोड़ फोड़ हो जाएगा, ज्यादा एक्सीडेंट होगा, जी। या फायदा नहीं पहुंचाएगी। तो गाड़ी लेना जी। तो सूझबूझ से लेना और सतर्कता से उसको चलाना। ठीक है बाबा। दूसरी चीज है कि ये घर छोड़ने का मन नहीं करवाता है। जी जी। व्यवसाय भले बंद हो गया हो, हाँ बाबा। मगर तुम सो रहे हो घर में ही, हाँ हाँ, सही बात है बाबा। योजना बना रहे हो, जी, ये जी। करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, और सोए हुए हो। हाँ बाबा। जब तक 2-4 कदम चलोगे नहीं, जी। कैसा व्यापार शुरू होगा, कैसी सफलता मिलेगी। सही बात है। इसलिए सबसे पहले पैतृक जगह से दूर हो करके जी। व्यवसाय की शुरुआत करो। जी। अब एक बात बताएं, जी बाबा। देखो भेद का बात है, जी बाबा। कहीं कोई प्रेम संबंध तो नहीं है? था बाबा, एक तो है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भेद का बात मत बोलो भाई, प्राइवेसी है। जी, जी। लेकिन ये जो काल सर्प योग है, शंखपाल काल सर्प योग, जी बाबा। ये लोगों को घर से बाहर जाने क्यों नहीं देता है? जी। तुमको बाहर कई अवसर मिले हैं, हाँ हाँ, मिला बहुत बाबा। कामयाबी के, जी। सफलता के, जी। कैरियर के, जी। व्यवसाय के। जी बाबा। गए क्यों नहीं? क्योंकि लगा कि मुझे चाहने वाले इसी गांव में जी रहती जी है। जी जी। अब उसको देखे बगैर जीवन कटेगा कैसे? जी बाबा। ये बड़ी समस्या है शंखपाल काल सर्प योग में, कि मन किसी से बंध जाता है जी। और यही कैरियर में परेशानी की वजह होती है। जी। तो थोड़ा उसको त्यागो। कैरियर फर्स्ट है, जी बाबा। सबसे पहले तो कमाना होगा, जी। जीविका चलाना होगा। जी बाबा। प्रेम तो कभी भी कहीं भी किसी से जी। मौका आने पर हो जाएगा। जी। ये पहले करियर सेट करोगे ना। जी बाबा। कि प्रेमिका का प्रेमी का मुंह देख करके रहोगे, पेट भर जाएगा, घर चल जाएगा, नहीं ना चलेगा। नहीं बाबा। तो ये काल सर्प योग है ऐसा।
अब दूसरा है कि केतु बैठा हुआ है 10वें घर में, जी ये शंखपाल काल सर्वयोग है। जी और 10वां जो भाव है वो व्यापार का है, व्यवसाय का है, पिता का भी है। जी एकदम सच बोलना, पिता ने कई बार पूंजी दी है ना, हाँ वाह, बहुत बार। खेत बेच करके, जी जी अपना एफडी तोड़ करके, जी लोन लेके भी दिए हैं। लोन लेके भी दिए हैं। जी आप व्यवसाय आपका खड़ा करने की वो बड़ी कोशिश किए जी हैं, हुआ क्यों नहीं? क्योंकि काल सर्वयोग ने ऐसा किया, जी इसीलिए पिता नाराज रहते हैं, जी वाह, सोचते हो कि नहीं मानते हैं, जी नहीं वो मानते हैं। जी फिर उनसे आग्रह करो कि ठीक, हमको करवाइए, कोई व्यवसाय करवाइए जी और भरोसा करो। जी यदि तुम किसी व्यवसाय में टिक गए, जी संयम रखे, जी लाभ कमाने की कोशिश किए, जी तो निश्चित रूप से लाभ में रहोगे, तुम्हारा व्यापार चमकेगा। ये जो काल सर्वयोग है एक किस्मत को चमकाता है। किसको चमकाता है? किस्मत का हुआ। तुम्हारी किस्मत तो चमकने वाली है। जी बस ज्यादा चिंतन करना जी बंद कर दो। ठीक जो है। बीत गया जी गया, वो बात गई। ठीक, जो धंधा तुम्हारा चौपट हो गया, जी होने दो। जी धंधे का अनुभव है ना, जी वाह, फिर से धंधा शुरू करो। जी और जरा भावनात्मक लगाव से बचो। ठीक है वाह, घर परिवार के प्रति जो मोह है जी और उसके प्रति जो लगाव है, जी उसको थोड़ा कम करो। ठीक है वाह, भगवान में मन लगाओ। जी। इसका कोई उपाय बताइए वाह ग्रह का, जिससे ग्रह शांत रहे। और उपाय हमेशा सरल होते हैं, जी करने की जरूरत होती है जी और भक्ति की जरूरत होती है। उपाय कभी जटिल नहीं होता। जी तुम तो स्वस्थ हो, जी वाह, शानदार मन है तुम्हारा, जी वाह, हंसते भी हो, जी दिलेर हो, जी तो वाह, तुम्हारे लिए उपाय बड़ा सरल है। जी बताते हैं, जी एक रत्न होता है जी जो काल सर्प का रत्न नहीं है। जी वाह, मीन राशि है जी इस कुंडली में जी और मीन लगन भी है, जी वाह, तो लगन के हिसाब से ही रत्न पहना जाता है। जी वाह, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, जी पोखराज पहनो। जी माता जी से थोड़ा सोना मांग लेना, बोलना माँ एक बार और कृपा करो। जी जी सोना मांग करके नहीं दे तो जबरदस्ती नहीं करना है, सुनार के यहाँ से खरीद लेना है। जी जी वाह, एक पुखराज लो अपने कद काठी वजन के हिसाब से। जी तुम्हारे पंडित जी है ना, हाँ उनसे निर्णय ले लेना, राय ले लेना कि कितना रत्ती काम पान। और एक पुखराज सोने में मढ़वा करके जी बृहस्पतिवार के दिन जी दाहिने हाथ की तर्जनी में जी सुबह सुबह 7 बजे पहनो। जी। भगवान शिव में स्पर्श करा के जी मन में सुंदर विचार आ जाएंगे। जी वाह, व्यापार के, नौकरी के, कैरियर के, जो भी विचार तुम्हारे मन में आएगा जी तुम उस योजना पर काम करना, देखना सफलता मिल जाएगी। और रत्न को खोलना मत। ठीक है अब ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं घट रही हैं तो इसे ही उतार करके फेंक दिए। जी ये कवच है, सुरक्षा कवच है जी। जो तुम्हें लाभ पहुंचाएगा। जी पूजा पाठ में मन लगता है, थोड़ा बहुत लगता है वाह, एक पूजा हम बताते हैं, जी उसको करके देखो। जी भगवान शिव के मंदिर में जाओ, सोमवार के दिन जाओ, जी उनको अष्टगंध लगाओ। जी बाकी जो पूजा तुम्हें ज्ञात है उस तरह से करो। जी जल चढ़ाओ, ये बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। जी फूल बेलपत्र किस फूल को चढ़ाना है सब तुम जानते हो, जी वाह, वो सब करो मेरे तरफ से। जी इस बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए जी उन्हें अष्टगंध लगाओ, जी हल्दी का लेप लगाओ, जी फिर से स्नान कराओ। जी वाह, और करवीर, जिसको कनेर भी कहते हैं, जी पीले फूल उसके जी जी भगवान शिव को अर्पित करो। ठीक है वाह, और खुद थोड़ा हल्दी का तिलक लो, जी तो तुम देखोगे कि शंख पाल काल सर्वयोग तुम पर प्रसन्न हो गया है। सही व्यापार दिन में आ जाएगा, ठीक है वाह, सही व्यापार दिन दिमाग में आ जाएगा, दिल में घुस जाएगा, मन भी लगने लगेगा। और जिससे तुम्हारा लगाव हो उससे थोड़ा समझौता कर लो कि सफल होकर के मिलते हैं, ठीक है और इस तरह से कामयाबी पाओ। अगर और भी घर परिवार में माता पिता के वजह से भी कोई कष्ट है और कुंडली दिखाना है, जी तो काल सर्वयोग कई तरह को होते हैं। जी ग्रह कई किस्म के बैठे हुए रहते हैं, अलग अलग योग बनाते हैं। जी वाह, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है वाह, उस पर नए वीडियोज आएंगे, जी उनको देखो, जी उपाय बताया जाएगा, जी करो, लाभ उठाओ। ठीक है भाई, वो सब्सक्राइब कर दिए हुआ और फेसबुक पेज को भी फॉलो करते हैं। अच्छा, हमेशा आपका पोस्ट देखते हैं, आपका आशीर्वाद लेते हैं। तो बड़ा आशीर्वाद लेते रहता। जी विजयी भव, ठीक है सर्वत्र भाई। विजयी।